बीजेपी ने आज तक किसी का गलत किया ही नहीं। अच्छा बीजेपी तो सबके फायदे में चल रही है। अच्छा काम किया बीजेपी सरकार ने बहुत ज्यादा किया। अरे तो बाकी जो ऊपर से सारे कार बूट आते हैं, जो कुछ भी आता है, तो नीचे तक कुछ भी नहीं आ रहा जी। गरीब जनता को कुछ नहीं पहुंच रहा। अच्छा अब नहीं आ रही है वहाँ पे। बढ़िया मिल रही है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बढ़िया है, देख रेख बढ़िया है, पहले जैसा कुछ नहीं है। बच्चे खुले फिर रहे थे, कोई उनका मालिक नहीं था, कोई मास्टर नहीं था, कोई मैडम, कोई सर, कुछ नहीं था, पूरी सुविधा। पढ़े लिखे तो श्रम के मारे काम भी नहीं करने जाते। कितना यहाँ पर सर यहाँ पे बेवकूफी है। हम पढ़े लिखे यहाँ धक्के खा रहे हैं, यहाँ बैठ जाते हैं, आके भी कोई भी नहीं पूछता। इतना श्रम ना किया। 11 बजे आ रहा है, कोई 12 बजे आ रहा है, कोई 1 बजे आ रहा है, कोई 2 बजे आ गई अपने घर जा रहा है, ड्यूटी थी। लेकिन जब से बीजेपी सरकार आई, ड्यूटी का भी टाइम बिल्कुल फिक्स हो गया। साबा अर्ज ब्रेकिंग न्यूज से आज हम आए हैं ग्रीन बेल्ट पे चुनाव के बारे में लोगों से जानने के लिए। यहाँ बहुत सारे देखे हैं कि हमने जितने भी हैं टैक्सी स्टैंड है, कुछ मजदूर यूनियंस हैं, कुछ मंदिर के आसपास के लोग हैं, उनके क्या विचार हैं और जो जैसे जैसे चुनाव ये अपना नजदीक आ रहा है तो लोगों में क्या रोष है, वो किस तरह की प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। मिलते हैं कुछ लोगों से। धन्यवाद। कहीं भी चले जाओ कोई नहीं मिलता। कभी खाली के घर के देखो या बाट भाई कमान जा रहे हैं, कुछ भी नहीं मिलता। बताओ क्या मजदूरी की क्या सूझता है। बोलो वोट वाले तो वोट मांगना नहीं देखते, गरीब आदमी इतने बैठे आसी भाई, इनकी भी कुछ सेवा करनी चाहिए। आपको इनके लिए आपकी क्या मांग है कि भाई जैसे जो आप चौक पे जो लोग बैठते हैं, सरकार को उनके लिए क्या करना चाहिए? उनके लिए तो करना चाहिए, उनको कहीं हिला देवे, उनको हिला देवे, इनके दाल रोटी चलती रहे। और सरकार से क्या मांग रहे हैं? हमें लेवल लगावे, हम धक्के खाते भी रहे। काम दे आपको, काम दे आपको। हाँ, हमारे को काम दिया जाए डेली का। यहाँ पे काम दिया जाए। 100 दिन का एक काम देने की एक योजना बनी हुई थी, वो नहीं मिल रही है। उसको मिला कुछ भी नहीं मिला यार। क्यों हमारी लेबर काफी बनी, वो नहीं बनी, उसमें पैसे आ लग रहे थे, मेरी बनी पीछे करी, मेरी आई लो मिली। बोलो क्या करे, हमारे राशन कार्ड बने थे, मैं कट रही आई लो बड़े कई मतलब चढ़ा रखे। बोलो कहाँ मिले, वो राशन भी नहीं मिलता, चोरी लो हमने। बताओ क्या करा जा। राशन कार्ड भी कट गया। राशन कार्ड भी कट गया। इस कारण से फैमिली की वजह से फैमिली के हमें आमदनी नहीं आने की, हमें 2 लाख लिख रखे, किसी में 2.5 लाख लिख रखे, पीछे तो कट का आएगी। अच्छा क्या नाम आपका? इस्लाम। इस्लाम कहाँ से आप? आप यहाँ का पूरा कटाबाग। कटाबाग से। हाँ। तो समस्या ज्यादा हो रही है। क्या बोल रहे थे आप? किराए पे बैठे, किराया चढ़ जाओ, ठाल हो गया, भाग जाता है, वो किराया भी पूरा पड़ता। आपकी क्या मांग है, सरकार से क्या मांग है? बस ये काम लेना चाहिए जी बस। क्या नाम है, कहाँ रहते हो? रसूलपुर। अच्छा तो बोलो थोड़ा सा और कि भाई आपकी ये मांग है, सरकार से ये मांग है। हाँ जी, हमारे को काम चाहिए, रोजगार चाहिए बस। रोजगार चाहिए। राशन कार्ड कट गया आपका? राशन कार्ड कट रहा है इस कारण से बस। वैसे कुछ आधार कार्ड बन रहा है जी। मतलब रोजगार में समस्या आ रही है आपको, हाँ जी। इसलिए गला भारी हो रहा है, गला भरा रहा है, हाँ जी। रोजगार नहीं मिल पा रहा समय मिल में। पा रहा है। बच्चे भूखे रहते हैं। बच्चे भूखे रहते हैं। क्या कितने बच्चे हैं आपके? मेरी एक लड़की है जी। हाँ जी, एक लड़की है। अच्छा नाम क्या बताया था आपने? डिम्पी। डिम्पी। रसूलपुर के रहने वाले हैं। रसूलपुर। अब हम आए हैं गुरु नानक टैक्सी स्टैंड पे, तो यहाँ से थोड़ा सा जानेंगे कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। सर एक चीज़ पूछनी है, जो बहुत बड़ा मुद्दा है मेरे हिसाब से, कि जो 10 साल में जो टैक्सी या जो कॉमर्शियल या डीजल की गाड़ी जो ख़त्म हो जाती है और वो किसी की तो चलती भी नहीं, 20-30 किलोमीटर ही चलती है, तो ये क्या मतलब, थोड़ा सा इसको क्या बोलना चाहेंगे आप? मैं सबसे पहले तो जो मैं NCRP आपको इसका रिप्लाई देता हूँ जी। क्या है कि हमने गाड़ी 10 साल के लिए ली, कि जो एक गवर्नमेंट का रूल है कि 10 साल से ऊपर गाड़ी नहीं चलेगी जी। ठीक है जी। अब हमने गाड़ी लेने के बाद उसको 5-6 साल से ऊपर तो लोन ही होता है हमारा जी। ठीक है। 6 साल हमारे 5 साल लोन उतारने में निकल जाते हैं, पीछे बचते हैं हमारे पास 4 साल। 4 साल में हम उस गाड़ी की कवरेज भी नहीं कर पाते। आज हमारी गाड़ी एक टेम्पो ट्रैवलर मेरे को 26 लाख रुपए की पड़ती है। वो 26 लाख रुपए को मैं 6 साल में उतारता हूं, तो उसके बाद वो गाड़ी बाकी के 4 साल में अपना 26 लाख नहीं कवर कर पाती। वो लास्ट में मेरी 10 साल बाद गाड़ी ओनली तो ओनली 8 लाख रुपए की बचती है। बताओ 26 लाख रुपए मैं कहाँ से कवर करूंगा? 8 लाख रुपए मेरे को बचे लास्ट मोमेंट पे। ये तो आपका जो NCR में मतलब कि जो करनाल सिटी को लाना या टैक्सी पर्पज में हमें सबसे बड़ा ये लॉस है ठीक है। उसके बाद अब आ गया बीजेपी का मुद्दा। मैं आपको क्लियर ही कट करता हूँ कि हमारा गाड़ियों का परमिट है ना, जो सबसे ज्यादा तो हमारी गाड़ियों के ऊपर टैक्स बहुत ज्यादा है ठीक है। एक टेम्पो ट्रैवलर हमारी अगर खड़ी भी रहे ना, उसको पर डे कमाने के लिए 4000 रुपये चाहिए गाड़ी को अपना चलाने के लिए। उसमें इंश्योरेंस, टायर, ड्राइवर, सारा कुछ खर्च आता है, इंस्टॉलमेंट आती है। अब गाड़ी का
जब से बीजेपी आई है एक ऑल इंडिया परमिट शुरू किया है, उन्होंने कोई सलाब नहीं बनाई इसकी कि 12 सीटर का कितना है, 13 का कितना है। इन्होंने 12 सीटर से लेके 23 सीटर तक एक ही टैक्स बना दिया। एक ही टैक्स बनाने का ये मतलब है कि 12 वाले को तो 12 सीटर वाला रेट मिलेगा ना। अब जो 23 सीटर वाला तो 23 सीटर में रेट ले के जाएगा। अब 12 सीटर तो उसको 23 वाला तो रेट मिलेगा नहीं। अब 80,000 रुपये वो साल का भर रहा है, 80,000 रुपये 23 सीटर वाला बना। अब ये चीज कितना सोचने की कि क्या 12 वाला भी 80 दे और 23 वाला भी 80 दे। 23 वाले को तो 23 के हिसाब से कमाई हो जाएगी, लेकिन 12 वाला बेचारा कहाँ जाएगा। अब आगे बात कहते हैं ऑनलाइन। अब ऑनलाइन मेरी एक गाड़ी का 80,000 रुपये का परमिट है 1 साल का। उसको हमें एक ऑफर दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से कि आप इसको, अगर आपके पास 80,000 रुपये इकट्ठे नहीं है तो आप इसको 24,000 रुपये भर सकते हैं। 24,000 रुपये अगर मैं 4 क्वार्टर में डिवाइडेड करता हूँ तो 96,000 रुपये बनते हैं। 96 को 80,000 रुपये तो हमारा 1 साल का है, लेकिन गवर्नमेंट मेरे को ऑफर दे के भी मेरे से 80,000 रुपये के ऊपर 1 साल का 16,000 रुपये ब्याज देती है। ठीक है, आप अब ये देखो, इसको परसेंटेज निकालो। ये तो बैंक को क्या मतलब कि चक्रवर्ती ब्याज लग गया कि 16,000 रुपये 80,000 रुपये का ब्याज है। क्या ब्याज भी चलो आपने ऑफर भी देना है, जो बैंक का रिजर्व बैंक का जो एक नियम है उसके अकॉर्डिंग ब्याज लो ना आप अपनी मीन्स की बड़े लोगों को तो ब्याज दे रहे हैं, जैसे कोई भी बड़े घराने हो गए अंबानी अडानी, 36 तरह की उनको फैसिलिटी हैं, उनको तो आप दे रहे हैं कि ओनली 25 पैसे 70 पैसे, लेकिन हमारे 16,000 रुपये 80,000 रुपये के ऊपर लगा। इसकी परसेंटेज निकाल दो, मेरे ख्याल में तो ये 10% से भी ऊपर ही जा रहा है, ज़्यादा ही होगा। हाँ जी, ज़्यादा ही हो गया। ठीक है, अब आप देखो कि हम कहाँ से संतुष्ट हैं। हम बीजेपी से क्लियर है कि बाय फेस की हम 1% भी संतुष्ट नहीं है बीजेपी से, खास क्यों जब से ये चीज हुई है बीजेपी के होते ही हुई है। अब आगे बात है एनसीआर का, मैंने आपको बता दिया। अब आगे आ जाओ आप टोल के लिए। हमारा 12 किलोमीटर के एरिया भी नहीं है कि हमारा टोल है। हमने अपने किसी एक ग्रोंडे तक की बुकिंग है, हमारी कार को पता कितने पैसे मिलते हैं ग्रोंडे तक का, हमें ओनली 1,000 रुपये पे करना होता है ग्रोंडे तक का। बहुत मुश्किल से देता है, वैसे 700-800 रुपये सुना के जाता है कस्टमर की भैया 800 रुपये ले लो। अब हमारी गाड़ी 1,000 रुपये में गई, 1,000 रुपये में जाने के बाद वो अप एंड डाउन का 300 रुपये का तो टोल दे दिया उसने, 700 बचे, 700 में 300-400 रुपये गाड़ी का खर्चा है, तो कहाँ से वो इन्वेस्टमेंट निकाले और कहाँ से उसकी इंस्टॉलमेंट है। ये टोल का मुद्दा मतलब कि मैं रख रहा हूँ कि किसी भी तरह से कि कोई सपोर्ट नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके पास बनवाएंगे। ठीक है कि टैक्स हम पे कर रहे हैं। मंथली पास भी मेरे ख्याल से महंगा कर दिया इन्होंने कुछ। मंथली पास तो नहीं, आपका तो कमर्शियल का तो गाड़ी टैक्सी लाइन का तो बना ही नहीं रहे, बना ही दिया। 10 किलोमीटर का तो था। हाँ जी, प्राइवेट का बना रहे हैं, कमर्शियल का नहीं बना रहे। अगर प्राइवेट का बना रहे हैं, मैं तो आपको आपके लिए बताता हूँ, आप फील्ड कर रहे हैं, आपके पास पर्सनल कार है, वो तो आपने अपने पर्सनल यूज के लिए, आपका बजट है, आपने इसलिए पर्सनल यूज में रखी कि मैं अपनी फैमिली को सेफ लेके जाऊँ। हम तो भैया ये जो गाड़ियाँ रखी हैं हमने तो टैक्सी रखी है। टैक्सी का हमारा मतलब इसी से हमने कमाना है, इन्वेस्टमेंट भी है, बच्चे भी है, ठीक है, गाड़ी की रिपेयरिंग भी है, इंस्टॉलमेंट भी है, तो हमें तो फैसिलिटी हमें चाहिए ना। पर्सनल कारों को तो जो अब बंदा 25 लाख रुपए की गाड़ी ले सकता है, उसके लिए तो पास कुछ भी नहीं है, उसको इशू कर दिया आपने। ठीक है, लेकिन हमारी टैक्सी जो एक वन टाइम जो टैक्स जाता है, रोड टैक्स जाता है, वो किस लिए है, वो भी तो देखा जाए। जो वन टाइम का रोड टैक्स है ना जी, जो हमारी गाड़ी है, हमारी गाड़ियों के ऊपर स्टेट टैक्स अलग है, ठीक है जी, जो ऑल इंडिया ऑथराइजेशन है वो टैक्स अलग है। हम 3 तरह की इस गाड़ी को चलाने के लिए 3 तरह के टैक्स देते हैं। 3 तरह का टैक्स पे करने के बाद 80,000 रुपये पे करने के बाद भी अगर हमारी गाड़ी हिमाचल में जाती है ना, 80,000 रुपये वाला पे करने के बावजूद भी हमारी गाड़ी को पर डे 800 रुपये टैक्स देना पड़ता है। 10 दिन के लिए गाड़ी मेरी हिमाचल जा रही है तो 8,000 रुपये एक्स्ट्रा से वो है, और कस्टमर हमें पैसे भी नहीं देता। सर क्या चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं? इसमें क्या है, बदलाव तो 1000% चला जाते हैं। नहीं, सरकार से देखो, सरकार बदलाव हो जाए और ये समस्या एज इट इज रखी रहे, उससे क्या मतलब है। आप अपनी समस्या में बदलाव चाहते हो, अगली सरकार जो है उससे क्या मांगे आपकी, अगर कोई भी बदलती है जो मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं, यही हमारी मांगे भी यही है। हमें तो चाहे बीजेपी है, तो चाहे हमारी कांग्रेस है, बिल्कुल, हमें तो अपने काम में सुधार चाहिए कि हमारे लिए कोई खड़ा हो। हमें देखो ना, तो हमें आज तक कांग्रेस ने कुछ दिया है, ना बीजेपी ने फैसिलिटी दी है। हम किसी के समर्थक नहीं है आज तक, हम तो सिर्फ अपने काम को लेकर परेशान है कि हमारे काम में कोई सुधार किया जाए, हमें कोई फैसिलिटियां मिले रोड के ऊपर, कि हम सोचे कि हमारे लिए बेस्ट है जी। तो इस तरीके से तो लाखों ड्राइवर हैं जो इस चीज़ से प्रभावित हैं, लाखों टैक्सियां चलती हैं करनाल में। तो हाँ जी, लाखों टैक्सी चलती हैं, सारी की सारी ही फ्लॉप है।
थोड़े दिन हमने पहले टोल टैक्स पे हमने एक स्ट्राइक भी की थी कि हमारे पास बनाओ, लेकिन अभी तक भी हमारी कोई सुनवाई नहीं। अगर ऐसा होता रहा तो भूखे मरने की कगार पे आ जाएंगे ड्राइवर। अगर ऐसा होता रहा तो भैया ये गाड़ियाँ तो बिकी पड़ी हैं हमारी 50% तो करनाल की टैक्सियाँ ऑलरेडी बैंक के एजार्ट में जा चुकी है, किस्तें पे नहीं होती, सिंगल ओनर है, उसने अपना इन्वेस्टमेंट भी देखनी है, बच्चे पालने, जब किस्त नहीं भरती तो 2 किस्त के बाद गाड़ी बैंक वाले उठा के ले जाते हैं। तो गंभीर समस्या है, एकदम से गंभीर से भी गंभीर समस्या है हमारे। हमने बीजेपी ने आज तक किसी का गलत किया ही नहीं। अच्छा बीजेपी तो सबके फायदे में चल रही है। अच्छा, और कुछ 2-3 काम थोड़ा सा गिनवा दो कि भाई ये काम देखो सरकार ने किए जो पहले कभी नहीं हुए। काम तो काफी किए हैं, लेकिन इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मेरे को। नहीं, फिर भी एक आध काम किया है बीजेपी सरकार ने, बहुत ज्यादा किया। अरे एक नाम बता दो बस थोड़ा सा कि भाई क्या है कैसे है। तो अपना नाम बताओ दोबारा। महेंद्र सिंह, महेंद्र सिंह। और कहाँ से? गांव रसूलपुर खुर्द। अच्छा, रसूलपुर खुर्द। तो बच्चे क्या करते हैं आपके? बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं। स्कूल में पढ़ रहे हैं, कौन कौन सी क्लास में? ये एक लड़का तो है 8वीं क्लास 9वीं में, अच्छा और गुड़िया 6वीं में, सरकारी में ही है। अच्छा, सरकारी स्कूल में है। सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो अच्छी सुविधाएं हैं पढ़ाई की, बढ़िया है वहाँ पे? बढ़िया मिल रही है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बढ़िया है, देख रेख बढ़िया है, पहले जैसा कुछ नहीं है। पहले बच्चे खुले फिर रहे थे, कोई उनका मालिक नहीं था, कोई मास्टर नहीं था, कोई मैडम, कोई सर, कुछ नहीं था। अब पूरी सुविधा है। अच्छा, पूरी बच्चों के ऊपर पहरेदारी भी है, पढ़ाई भी बढ़िया, बिल्कुल टॉप। अच्छा, इतना मतलब इतना बदलाव आ गया है ना। और ये सब बीजेपी के कारण ही तो है, वैसे थोड़ी है। पहले कोई ड्यूटी वर्कर सरकारी ड्यूटी जो कर रहे थे उसका कोई टाइम टेबल था ही नहीं। कोई 11 बजे आ रहा है, कोई 12 बजे आ रहा है, कोई 1 बजे आ रहा है, कोई 2 बजे आ गई अपने घर जा रहा है, ड्यूटी थी। लेकिन जब से बीजेपी सरकार आई, ड्यूटी का भी टाइम बिल्कुल फिक्स हो गया। अच्छा, अगर कोई आएगा तो टाइम से आएगा, नहीं तो अपने घर रहेगा। काफी सुविधा करी है सरकार ने, तो बाकी अगर कोई नहीं करना चाहे तो उनकी अपनी मर्जी है। चलो ठीक है जी। क्या क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम महेंद्र सिंह राणा है। महेंद्र सिंह राणा जी। तो राणा जी, आपको पता होगा कि भाई इलेक्शन चल रहे हैं, पहले तो ये बताओ आप कहाँ से रहने वाले हो? यही गाँव से रहने वाला हूँ जी, मैं यहाँ नगरा पर हूँ। अच्छा, हाँ जी सर। ठीक है। हाँ जी सर, ये एक पीएम ने तो एक काम तो सर ये सही कर दिया, 2 सड़कें करवाई है, पब्लिक सेवा में तो बहुत अच्छा किया जी। अच्छा, जो पब्लिक का नुकसान हो रहा था, ये तो आम दर्द जो जितने हैं जी सारे का, इनका तो बहुत अच्छा काम किया मोदी जी ने, जो सड़कें निकलवाई हैं। तो बाकी जो ऊपर से सारे ग्रांट वोट आते हैं, जो कुछ भी आता है, तो नीचे तक कुछ भी नहीं आ रहा जी, गरीब जनता में कुछ नहीं पहुंच रहा। अच्छा, अब नहीं आ रहा, सिर्फ रोड के अलावा आप कह रहे होगे और कुछ नहीं आ रहा? और जो काम है, जो प्राइवेट लोग, जहाँ कोई बंदा लगाता है तो हमारे को 1 महीने लगता है, झांसा दे के फिर भगाता है, 1 महीना रखता है, झांसा दे के रहता है। यहाँ एक राजा था, 1.25 मन सोना दान करता था राजा नगरी विकरण में। यहाँ ऐसे गंदे लोग हैं करनाल में, यहाँ लोग भी नहीं देते पढ़े लिखे को भी। हम पढ़े लिखे तो श्रम के हमारे काम भी नहीं करने जाते। कितना यहाँ पर सर यहाँ पे बेवकूफी है, हम पढ़े लिखे यहाँ धक्के खा रहे हैं, यहाँ बैठ जाते हैं, आके भी कोई भी नहीं पूछता। इतना शर्मनाक ये करनाल सिटी सीएम सिटी है, कोई हमारे को यहाँ काम पे नहीं रखता सर। बताओ हम क्या करें? नहीं तो बड़े बड़े राजा थे, बड़े बड़े लोग थे, वो बुजुर्ग चले गए, हमको काम पे रखते, हम काम पे करते थे। यहाँ पे झांसा देख के, यहाँ तो 2 नंबर का कोई दवाइयों का काम कर रहा है, कोई फ्लाइट में लगा हुआ है, हमारे को 1-2 महीने रखते हैं, हमारे को छुट्टी कर देते हैं। यहाँ कोई आदमी की वो नहीं रही, वैल्यू ही नहीं रही सर, वैल्यू खत्म हो गई, काम नहीं है बिल्कुल भी। काम नहीं है सर यहाँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ कुछ करनाल में कुछ ऐसी फैक्ट्रियाँ वगैरह सुविधा दिया जाए जो काम मिल सके पब्लिक को, सबको काम मिल हाँ सके, जी सर। है ना। बच्चे आप देखो, आपके आगे बच्चे होने वाले, उनके लिए तो और ज्यादा समस्या हो हाँ जी, जाएगी। हाँ जी सर। तो ऐसा चाहते हैं कि अगली सरकार जो भी बने, हाँ जी, हाँ जी। तो उससे आपकी क्या मांग रहेगी? हाँ जी, अच्छी सरकार है। हम तो कहेंगे कोई जो भी है पब्लिक को, आम जनता को काम होना चाहिए। एक नागरिकता को, एक सदस्य को, एक परिवार में से एक को काम दिया जाए ना। उनको पेट लगा हुआ है, सारे उनके 4-4 सदस्य लगे और रोटी खाने का, तो बाकी जनता, आम जनता कहाँ जाएगी सर? वो क्या खाएंगे बताओ? जैसे विदेशों में है, यहाँ भी अपना इंडिया में भी ऐसे लागू होना चाहिए। नहीं तो राष्ट्रपति शासन होना, नहीं पीएम सीएम, कुछ भी नहीं होना चाहिए। एमएलए सीएम हमारा तो कोई पूछताछ नहीं है, ना कोई कमरा बनाता है, ना कुछ ग्रांट ऊपर तक करी जाती है। तो यहाँ हम बैठे रहते हैं, तो यहाँ बैठ के चले जाते हैं शाम। बहुत अत्याचार हो रहा है यहाँ आके बैठे ना, पीएम सीएम भी यहाँ पूछता है। यहाँ कोई 1000 आदमी यहाँ बैठे रहते हैं सर को, कोई नहीं पूछने आता यहाँ पर। यहाँ पूछ रहे हैं हमारे को क्या है, क्या है। यहाँ देखो कितना बैठा, हर चौक पे 500 आदमी बैठा, बताओ वो कहाँ से खाएगा? वहां तो उन्होंने दे दे ये कर दे, ये यहाँ तक तो पब्लिक तो नहीं पूछा रही है कुछ, यहाँ भी पूछा दे कुछ। नहीं, आपका दर्द दिख रहा है और आपको ये चीज समस्या और लोग बोलते हैं इसको, और नहीं तो हम तो कहेंगे ऊपर तक सारी पब्लिक को, हम आम जनता जितने भी है अपने सारे यहाँ गए, करनाल रेशान है, पीएम सीएम एमएलए, कुछ नहीं, हम तो राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं। यहाँ कुछ नहीं चाहिए, जैसे विदेशों में यहाँ भी है। जब हमारे तक यहाँ कुछ पहुंच नहीं रहे तो हम क्या करेंगे बताओ?
बताओ सर हम क्या करें? क्या सुविधा, मकान नहीं बने, हाँ मकान नहीं बने सर, हमारा जॉब नहीं मिली, जॉब नहीं मिली। 10 साल से हम यहाँ बैठे, हमारे को जॉब नहीं मिली। कोई जीरो बैलेंस का खाता करो, हमारा मिसिर का, मेरा भी खाता, कोई पैसा नहीं पहुंचा हमारा यहाँ जीरो बैलेंस। पीएम तो ऊपर तक सारा कुछ दे रहे हैं, नीचे तक पब्लिक आम तो नीचे तो कुछ नहीं आ रहा हमारे पास। मतलब घोषणाएं होती है लेकिन पब्लिक को लाभ नहीं मिलता। पब्लिक को लाभ नहीं मिलता। इसका मतलब क्या अधिकारियों की गलती है बीच में? अधिकारियों को या तो पक्षपात चल रहा है, हमारे को जॉब भी नहीं दे रहे थे। क्या हमारे उनके 4 हाथ 4 टांगे थोड़ी है, वो भी हमारे से को बढ़ के थोड़ी है। हमारा शरीर मन और तन सोना है, हम सबसे बड़े हम अमीर है। वो क्या अमीर है जो दूसरे को जॉब नहीं देते? कैसे अमीर हो गए? हम अमीर है सर, मन और तन से भी अमीर है। आप लोग वोट देते हो, आप हो सबसे बड़े हाँ जी सर, अमीर, तो क्योंकि वोट से ही नेता बनता है। हम ही बढ़ाते हैं नेता, हम बढ़ाते हैं नेता। वो कैसे है नेता? हम बढ़ाते, हमारी पब्लिक जनता जितने गाँव हमारे शहर में, हम सारी पब्लिक गाँव में घर घर जाकर वोट इनको बनाते हैं। तो हमारी आज सुनाई नहीं होता। 10 साल से हम बैठते, कोई पूछ नहीं रहा हमारा। तो यहाँ पर कितने लोग हैं? यहाँ पे गंदे लोग और बहुत श्रमदार लोग रहते हैं। सीएम सिटी में कोई किसी को नहीं पूछता कि कैसे बैठ रहे हैं। जो बड़े बुजुर्ग थे वो तो कई बेचारे चले गए। लोग ने भी रखते रहे, बुलाते हुए देखकर गाड़ियों में लेके भी जाते थे। अब काम को हमारे कोई नहीं रखता। यहाँ पर करोड़ों रुपए का दवाइयों का काम कर रहे हैं, करोड़ों रुपए का मेरे आंखों के सामने। उसने 3 साल मेरे को फिर हटा दिया। क्यों हटा दिया? उसने मेरी बुराई। रुझान क्या है कांग्रेस और बीजेपी का? किसी भी पार्टी का, हम पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। दोनों का, दोनों आगे रुझान में है, दोनों आप में आदमी है। पार्टी हो, आप चौटाला जी की पार्टी और भी एक है। टाइम था कि जब बीजेपी मोदी जी की पूरी दे रही थी, जी पूरी इलेक्शन, पूरे वोट। इस टाइम जो कांग्रेस का माहौल है, हम भी पूरे डिस्ट्रिक्ट घूमते हैं, वहाँ का सर्वे करते हैं। हम भी एक ड्राइवर जहाँ जाता है सर्वे करता है। जो माहौल है ना, अब बिगड़ा हुआ लग रहा है। उस बिगड़े के कोई जिम्मेदार है अपने बड़े सांसद, क्योंकि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को साथ लेके नहीं चले, जिसमें उनके एमएलए भी नाराज हैं, एमएलए भी नाराज हैं, और उनके जो करनाल वासी हैं वो भी परेशान है। क्यों परेशान है? करनाल का कोई काम नहीं हुआ। अभी भी घंटाघर चौक लगा लो, रेलवे रोड लगा लो, इतने बड़े खड्डे हैं जो कि 10 साल देने के बावजूद भी करनाल का काम नहीं हुआ। जो कि सीएम यहाँ के थे, इसको तो एक जयपुर सिटी बना देना चाहिए था, बहुत अच्छी सिटी, पिंक सिटी बना देना चाहिए था, जिससे यहाँ के वासी बहुत ही, और जिसमें एमएलए हो गए, कार्यकर्ता हो गए, सब नाराज हैं। इसमें कुछ इनको बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। अच्छा, ये आंधी रुख बदल सकती है। देखो वीआईपी सीट हर आदमी चाहता है अपने यहाँ जी। की। चाहे भले ही एलिगेशन लेके आप कहीं का भी ले लो, जो भी वीआईपी सीट है, आप रोहतक के रोहटा साहब का नाम जुड़ जाता है, सैफई मुलायम सिंह यादव का नाम जुड़ जाता है, जहाँ पे कुछ भी ना हो गया एयरपोर्ट तक, और इतने बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं। लेकिन करनाल में मतलब आप कह रहे हैं कि लगभग ऐसा कुछ हुआ नहीं हुआ सर। आप 10 साल हो गए हुड्डा जी को गए हुए, आज भी रोहतक की स्थिति देख लो जाके। 1 नंबर हरियाणा में 1 नंबर शहर है रोहतक। 10 साल हो गए, 10 साल हमारे यहाँ बीजेपी है, जो कि एक सीएम सिटी माना जाता था ना। और आप चलो मेरे साथ, कौन सी सड़क पे ले लो, यही सड़क ले लो आप, 6 सेक्टर वाली। खड्डे, नूरमहल जो कि एक 5 स्टार होटल है, उस पे जाने के लिए देसी विदेशी लोग जाते हैं और खड्डे हैं। क्या फर्क नहीं पड़ेगा करनाल सिटी पे, सीएम सिटी पे 10 साल रहने के बाद? इसलिए और कुछ अपने, मैं भी एक कार्यकर्ता था, हमारी भी पूछ नहीं, हमने भी बहुत तेल फूका, कोई पूछ नहीं हुई। कार्यकर्ता किसी लिए होता है कि हमारी सुनवाई हो, हमारा भी थोड़ा काम हो, हमारे कॉलोनी का मेंबर है उसका काम हो। जब हमारे काम नहीं होता तो वो हमारी फेस वैल्यू को वोट देता है। एक सरपंच है ना गांव का, उसकी फेस वैल्यू को वोट जाता है जी। तो जितनी बातें आपने बोली हैं, यही कारण है कि बीजेपी बिल्कुल, एक मैं कहता हूँ जी 101% कारण है जी, 101%। देखो बख्शीश सिंह है, कितना बड़ा था, कुछ ना कुछ तो कमी होगी ही। जहाँ उनको साथ लेके नहीं चले, जहाँ उनके मुद्दे सोल्व नहीं हुए, कुछ तो हुआ है ना, वो गए हैं अभी कांग्रेस में। एक जो मुख्यमंत्री रहे हैं खट्टर जी, उनको बीच में हटा दिया गया 9.5 साल बाद। बीच में देखो क्यों हटाया जाता है? अब हम अपनी गाड़ी पे लेते हैं, हम एक ड्राइवर रखते हैं, उनको भेजते हैं मनाली, वो गलतियां करता है रास्ते में जी। वो एक मालिक को पता होता है, जो उसके अंदर क्लाइंट बैठा उसको नहीं पता। मालिक को पता है ये कहाँ का गलती, कहाँ इसने नजायज 35 रुपए डाला। अगर कोई गलती होगी तो डिसीजन लिया होगा बड़ी सर ऊपर वालों ने, कुछ तो डिसीजन लिया होगा जी। तो उसके बाद नायब सैनी आए हैं, वो मुख्यमंत्री सैनी साहब का भी थोड़ा ही कार्यकाल हो रहा है, उनके 1-2 महीने में क्या कुछ कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। और फिर वो करनाल को भी छोड़ गए। करनाल में तो देखो जी जनता बहुत नाराज है, बहुत नाराज है। सिर्फ गेट का क्या करना हमने? हमको सड़क चाहिए, अच्छी सुविधा चाहिए। ये जानवर देखो, रात कल 2 बाइक वाले मेरे सामने गिरे हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? हमारी एक खुद की गाड़ी, स्टैंड की गाड़ी एक्सीडेंट हो गई है। सर काम नहीं हुआ, बस मेन है कि यार काम नहीं हुआ, मतलब व्यवस्था कुछ भी नहीं बनी।